काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गाजीपुर के जमानिया पुलिस के द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 3 अभियुक्तों को 845 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 80,45,000 रुपए बताई जा रही है। खबर गाजीपुर के जमानिया क्षेत्र की है, जहां स्थानीय पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कुसी गांव की ओर जाने वाली सड़क पर चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को 845 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार किए गए अभियुक्त मंगला सिंह कुशवाहा के पास से एक देसी तमंचा एवं 367 ग्राम हेरोइन, मनकेशी देवी के पास से 333 ग्राम हेरोइन और रीता देवी के कब्जे से 115 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की बात की जा रही है। ऐसे में आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। किस तरह की कामयाबी है और कितने का माल बरामद किया? देखिए, नारकोटिक्स एनडीपीएस सब्सटेंसेस पे लगातार गाजीपुर पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है। विगत 2 महीने में लगभग 40 लोगों को इसमें जेल भेजा गया है और 37 से अधिक मुकदमे इसमें पंजीकृत किए गए हैं। कल की तारीख में 845 ग्राम हेरोइन जो है वो बरामद हुई है। 3 लोगों के इसमें अरेस्टिंग की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 80 लाख रुपए से ज़्यादा इसकी वैल्यू है। विगत 2 महीने में लगभग 2 किलोग्राम हेरोइन जो है इसके समेत बरामद किया गया है। साथ ही में कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी उन चीज़ों पे भी जो है वो काम किया जा रहा है। लगभग 400 किलोग्राम गांजा भी इसमें बरामद हुआ है। अलग अलग तरीके के नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस पे पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण की जांच जो है वो एसपीआरए को दी गई है, उनकी टीम को दी गई है और लोग जो भी इस नेटवर्क में शामिल हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस उसके निकाले जाएंगे और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही में इन लोगों के खिलाफ जो कि नशे की लत युवकों को लगाते हैं, धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इनकी प्रॉपर्टी का जब्तीकरण भी कराया जाएगा। आज के खुलासे में सर कितने लोग गिरफ्तार हैं, किस तरह के लोग हैं और इन लोग किस तरह से ये माल की सप्लाई? देखिए, 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक ही परिवार के ये 3 लोग हैं, 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष है। और इनके बेटे जो है जो कि नाबालिग भी है, 16 वर्षीय है, वो भी इस धंधे में काम करते हैं। 845 ग्राम हेरोइन इसमें बरामद जो है वो हुआ है। सर, क्या ये गाजीपुर में केवल फल फूल रहे हैं कि अन्य जगहों पे मतलब इन लोगों? देखिए, जो भी माल आता है वो बाहरी जनपदों से, बाहरी राज्यों में से माल आता है। एंट्री बिहार द्वारा इसकी एंट्री जो है वो यहाँ पे की जाती है। इसको 2 तरीके से सप्लाई किया जाता है। लोकल युवकों को भी छोटी छोटी पुड़िया के माध्यम से उसको सप्लाई किया जाता है। थोक में माल जो है वो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे कि पुणे है, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता है, इन जैसे सिटीज़ को भी थोक मात्रा में ये सप्लाई किया जाता है ताकि नाइट लाइफ जो कि पार्टीज, पब इत्यादि में ये इसका जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। सर, गाजीपुर में अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में जो है नशा मुक्त प्रदेश बनाने की बात की जा रही है। गाजीपुर में पुलिस किस तरह के काम करे कि नशा मुक्त हो सके? देखिए, लगातार इसका अभियान जो है वो चल रहा है। शहरी एरिया में इन चीज़ों को टैकल करने के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में, ग्रामीण इलाकों में इस चीज़ को टैकल करने के लिए एसपीआरए के नेतृत्व में एसओजी को भी लगाया गया है। लगातार जो है इसमें कार्रवाई चल रही है। सर, लगातार 3 सालों से हीरोइन की बरामदगी का काम रुक गया था। बहुत कम मात्रा में बरामदी हो रही थी। क्या ये नशे के तस्कर ज्यादा सक्रिय हुए हैं कुछ दिनों में या दबाव आपका प्रेशर अधिक? देखिए, 2 महीनों में 40 अपराधियों की गिरफ्तारी इसमें कराई गई है। 37 के आसपास इसमें मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और 100 की संख्या में किलोग्राम में इसकी जो है वो बरामदगी कराई गई है। इस तरीके का अभियान, इस तरीके की कार्रवाई हमारे टीम के अधिकारी और जो भी पुलिसकर्मी हैं उनके नेतृत्व में कराई जाए। मतलब मानते हैं आप बेहतर पुलिसिंग का नतीजा है? यूपी बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के काशी आगमन पर रोहनिया स्थित बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा एवं कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने संयुक्त रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करके किया। रोहनिया से बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय में काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में भूपेंद्र सिंह चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार काशी आगमन पर स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को पुष्पगुच्छ के साथ अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया।
इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं आने वाले दिनों में हम नगर निकाय चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। मेरा कहने का आशय ये है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक आगमन के पश्चात तुरंत बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके आशीर्वाद लिया है और मुझे जो पार्टी ने जिम्मेवारी सौंपी है तो मुझे विश्वास है कि मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ मिलकर अपने नेतृत्व का जो अपेक्षा है मेरे देश के प्रधानमंत्री जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, राष्ट्रीय गृह मंत्री जी की या केंद्रीय पार्टी ने जो मेरे जैसे कार्यकर्ता को पे विश्वास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जिम्मेवारी दी है तो मैं अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ मिलकर उसे पूरा करूंगा, उस अपेक्षा पर खरा उतरूंगा और जो भी हमारी पार्टी है, पार्टी हमारी कार्यकर्ता आधारित संगठन है, हम अपने कार्यकर्ताओं को मेहनत, उनके संपर्क, उनके संवाद का लाभ उठाकर निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव भी जीतेंगे, नगर निकाय का चुनाव भी जीतेंगे। जिस तरह से पूर्वांचल के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अब समाजवादी पार्टी का कब्जा है, आने वाले समय में उसके लिए किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है और ये जो बैठक है लगातार आपने बैठक के लिए, तो इसका मतलब क्या, हम क्या समझें? ऐसा पूरे प्रदेश में पिछले 4 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा जन समर्थन दिया। आज से 20-30 साल पहले लोग कल्पना करते थे राजनीतिक दल कि हमें 2/3 बहुमत मिलेगा, हम 2/3 की बहुमत की सरकार चलाएंगे, बनाएंगे, उससे लोग अपेक्षा करते थे। लेकिन आप देखो पिछले 2 चुनावों में लोकसभा के और 2 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 नहीं 3/4 से भी ज़्यादा समर्थन इस प्रदेश की महान जनता ने दिया है। उसके पीछे मेरे नेतृत्व के प्रति जो लोगों का विश्वास है, मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, योगी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है और हमने, हमारी सरकारों ने भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो विषय हैं उनको सबको पूरा करने का काम किया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने करोड़ों कार्यकर्ताओं की, इस देश की 135 करोड़ जनता की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश, देश की बेहतरी के लिए और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की बेहतरी के लिए जो काम हुआ है वो काम हम सबके संज्ञान में है। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, माफिया तंत्र, देश के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है और जो लोग विकास के एजेंडे को बाधित करने का काम कर रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस एजेंडे को रोकने का काम किया। जहां तक आपने प्रदेश की बात कही, अब उत्तर प्रदेश में या देश में भारतीय जनता पार्टी किसी जाति, विशेष समुदाय या किसी वर्ग की, क्षेत्र की पार्टी नहीं है जी। सब जगह पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हमें बड़ा जन समर्थन मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो राजनीतिक दृष्टि से। चंदौली जनपद के दौरे पे आए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दलित लाभार्थियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दलित लाभार्थी के घर भोजन भी किया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपने चंदौली दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास चाहने वाली पार्टी है। बीजेपी सरकार में सभी वर्गों का तेजी से विकास हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा बसपा सरकार में केवल गुंडा राज था। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर अब की बार ताजिए पर भी तिरंगा झंडा लगाया गया। 22 में सरकार बनने के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और आगे योगी जी ने निर्णय लिया कि मंत्रिमंडल का समूह 3-3 लोगों का एक कमिश्नरी में बार बार जाएगा। तो इस बार काशी कमिश्नरी हम लोगों को मिला है। हम सब मंत्री समूह 3 दिन अब रुक कर काशी से गए हैं। आज चंदौली में कार्यक्रम है। तो सुबह से कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के रहते हैं। रेहड़ी पटरी वालों को जो लोन मिलता है उनके बीच संवाद होता है। कोई कठिनाई है क्या, किसी प्रकार का कोई दुख है क्या,
प्रधानमंत्री आवास है, योजना हैं और ऐसे जो सेवा बस्ती है उसमें जाकर थोड़ा सा भोजन लोगों के साथ, तो वहाँ भी अभी संवाद होगा परिवार के साथ। तो नीचे हकीकत क्या काम सरकार का चल रहा है, केंद्र राज्य की सरकार नीचे तक पहुँचे और लोगों तक उसका लाभ मिले, इसके लिए प्रवास है। फिर इसके बाद हम लोग स्थलीय निरीक्षण करते हैं अन्य विभागों का, जैसे काम चल रहे हैं प्रगति का। बाकी सब समस्याएं हैं जो वो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, समीक्षा करते हैं सब बैठ के। जो 100 दिन की योजना थी, अब 6 महीना की जो योजना है, वह कार्य की गति क्या है, प्रगति क्या है, ये सभी योजना हम लोग चर्चा करते हैं। और जो गांव गरीब किसान को लाभ है उनके तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, पूरी सरकार की योजना, इसका हम लोग का भ्रमण कार्यक्रम होता है 2 दिन का, और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुँच रहा है। वाराणसी के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अखरी चौराहे से शहर की तरफ जाने वाले रोड पर लगातार बारिश होने के कारण जल जमाव हो गया है, जिससे चलते राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिले में नगर निगम की व्यवस्था का हाल बरसात के मौसम में दिखाई देने लगता है, जहां कभी भारी बरसात के चलते जल जमाव हो जाता है, तो वहीं कभी कभार थोड़ी ही बरसात से शहर भर के रास्ते जल से हिलोर मारने लगते हैं। इसी क्रम में रोहनिया विधानसभा क्षेत्र से अखरी चौराहे से शहर की तरफ जाने वाली रोड पर जल का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते स्कूली बच्चे समेत अन्य लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में एक दुकानदार ने कहा कि जल जमाव की समस्या और सीवर एवं नाले की सफाई न होने पर जल संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरा का क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ये है कि आए दिन बारिश और कॉलोनी की सीवर से पानियाँ रोड पे जमा हो जाती है, सीवर की समय पे सफाइयाँ नहीं होती है, सीवर के रोड की अपेक्षा हाइट उसकी ज़्यादा है, जिससे पानियाँ सीवर के पाइप में जाके रोड पे आती हैं, से पब्लिक को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है। और इस हमारे शॉप से 100 मीटर पहले चितेपुर रोड पे एक पुलिया है, पुलिया भी अच्छा खासा नीचे दब चुका है, उससे पानी जो है सीवर के न थ्रू जाके ये रोड पे फैल रहा है। आए दिन प्रशासन है, इसी रोड से आने जाना इनका काम है, बट वो इस पे केयर भी नहीं कर रहे हैं, इस पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ गंदगी इतनी है, पानी भी लगा हुआ है, क्या आप लोग को इतनी बीमारी के लिए क्या डर नहीं? इसमें बीमारी की कहा जाए तो इसमें हम लोग को बीमारी बहुत है। आए दिन मार्केट में भी नए नए बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारियाँ हो रही हैं। इस पर प्रशासन विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। 1-2 बार हम लोगों ने नगर निगम पे कंप्लेंट भी किया, इस पर नगर निगम के एक एम्प्लॉई आया, देखा, कहा ठीक है मैं बड़े अधिकारी से बताऊंगा, बट उन्होंने अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया नगर निगम के थ्रू। क्या नगर निगम में है? हाँ, ये नगर निगम में आ गया है। वाराणसी के ऑटो चालक यूनियन के द्वारा शहर में ऑटो स्टैंड की मांग को लेकर नगर नियुक्त आयुक्त को पत्र दिया गया। वहीं 10 दिवस पहले ऑटो स्टैंड की मांग को लेकर शास्त्री घाट पर ऑटो चालकों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने बताया कि वाराणसी में ट्रैफिक की समस्या का हल नहीं निकाला जा रहा है। वहीं हम ऑटो स्टैंड की मांग करते हैं तो 2 दिन का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई ठोस कदम प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया जाता और दूसरी ओर ऑटो चालकों का सिर्फ चालान किया जाता है। आप लोग मीडिया भाई सारे बंधु जानते ही हैं कि बनारस का ये हाल है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। पिछले कई महीनों से हम लोग इस पे कर रहे हैं, नगर आयुक्त साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, धरना दिए हैं। अगले 2 महीने पहले हम लोग 7 तारीख को धरना दिया गया था, जिसमें ये भी कहा गया था कि हम लोग को स्टैंड मुहैया कराया जाए, जाम की व्यवस्था कम हो। बनारस स्मार्ट सिटी के तहत बन रहा है और जितनी भी है बस ये काम है कि एसपी ट्रैफिक साहब का काम है, गाड़ी का चालान कर दे, गाड़ी को सीज कर दे, गाड़ी को उठा के बंद कर दें, मगर उसे कहीं खड़े करने की जगह नहीं दी जा रही है। और देखा जाए हर रोड पे ठेले वाले लगाए हैं, ऑटो वाले लगाए हैं, अगर उनको जगह सुचारू रूप से व्यवस्था दी जाए तो ये कारण ही नहीं होगा जाम का। मगर बनारस में क्या है, वो कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है। अगर जगह नहीं है तो गाड़ी क्यों निकाली जाती है? गाड़ी पर ही रोक लगाया जाए, अगर जिसकी गाड़ी है इतनी गाड़ी सिटी में चले, इतनी गाड़ी बाहर परमिट की, जो वो वहाँ चले। मगर इस पर भी अधिकारी नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनकी कमाई मर जाएगी। मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूँ, उनकी कमाई मर जाएगी। हमेशा मैं कहना चाहता हूँ बनारस की दैनिक की स्थिति बस से बदतर है और यहाँ का प्रशासन पूरी सपोर्ट करती है। अगर प्रशासन सपोर्ट नहीं करती तो बनारस में जाम मुक्त रहता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे।
जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान देते हुए उनका स्वागत किया गया। वहीं विभिन्न कार्यक्रमों में वे हिस्सा भी लेंगे। जिले के एयरपोर्ट से सर्किट हाउस पहुंचते ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आगमन पर एक महत्वपूर्ण सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं केरल के राज्यपाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम और देखो हमारी काशी पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के कर कमलों द्वारा देखो हमारी काशी पुस्तक का विमोचन किया गया। INS विक्रांत की लॉन्चिंग का प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं समझता हूँ कि भारत के लिए कोई ऐतिहासिक उपलब्धि है। दुनिया के ऐसे 6 देश हैं जो इस प्रकार के कैरियर एयरक्राफ्ट बनाने का काम करते हैं, जिस पर कि फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स आदि लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। ये भारत 7वां देश बना है पहली बार जो कि इस प्रकार का कैरियर एयरक्राफ्ट बनाने में उसने कामयाबी हासिल की है। ये मैं मानता हूं कि आज का दिन सचमुच भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और रक्षा के क्षेत्र में लगातार जैसी प्रगति हो रही है, मैं कह सकता हूं कि भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। केवल रक्षा क्षेत्र ही नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि विभिन्न क्षेत्रों में भी भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए और उस दृष्टि से भारत में तेजी के साथ काम हो रहा है। राहुल गांधी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। वाराणसी के रोहनिया पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक से शराब की 362 पेटी के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वहीं शराब तस्कर चंडीगढ़ से शराब लेकर बिहार ले जा रहा था। रोहनिया पुलिस एवं आबकारी विभाग को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब मोहन सराय लहतारा मार्ग के गांधी चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक से लाखों रुपए का शराब जब्त किया गया। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक असलम को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त मध्य प्रदेश राज्य का रहने वाला है। ये चंडीगढ़ से शराब लेकर बिहार जा रहा था। वहीं पुलिस के द्वारा जब्त की गई शराब की कीमत 26,50,000 रुपए बताई जा रही है। चलाए जा रहे अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय वाराणसी ग्रामीण के कुशल नेतृत्व में थाना रोहिणिया व आबकारी टीम के संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें 3,204 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई। इसकी कीमत करीब 26,50,000 है। ये चंडीगढ़ से बिहार की तरफ जा रहे थे। गिरफ्तार कितने लोग हुए इसमें गिरफ्तारी एक अभियुक्त की हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये इसका नाम असलम है। ये पुत्र शाहिद है, जिनकी उम्र करीब 40 है। ये जिला धार मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। रोहनिया पुलिस टीम पकड़ी है कि और कोई भी इसमें टीम? इसमें रोहनिया पुलिस टीम के साथ साथ आबकारी टीम का भी सहयोग पूरा रहा है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई इन लोगों की? इनकी गिरफ्तारी ये जा रहे थे गांधी तिराहे पे, जो मोहन सराय और लहतारा जो मार्ग है उस पर गांधी तिराहे से ये पकड़े गए। मिर्जापुर के पड़री थाना क्षेत्र के बॉर्डरी अंडरपास के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक पर सवार एक महिला की मौत हो गई। वहीं 2 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मंडली अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पड़री थाना क्षेत्र के गोपालपुर ग्राम निवासी बाबूजान अपनी मां बिल्लो बेगम व चाची मीना बेगम को मोटरसाइकिल पर लेके जा रहा था। वहीं पड़री थाना क्षेत्र के बॉर्डरी अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल सवार ट्रक की चपेट में आ गया। इस सड़क दुर्घटना में बिल्लो बेगम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल बाबू व मीना बेगम को इलाज हेतु मंडली चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। वहीं ट्रक में आग लग गई। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। आज 11:30 बजे दिन में ग्राम बौलिया के सामने थाना क्षेत्र पड़री पर एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। मौके पर फोर्स पहुंची है। उसमें पता चला कि एक ट्रेलर से मोटरसाइकिल सवार की एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक महिला की मौके पर मृत्यु हो गई थी। एक महिला और एक चालक मोटरसाइकिल अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज किया जा रहा है। शेष अन्य कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक आप बने रहिए डैनकाशी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।
आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalay, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalay, Senior Secondary School, Prahalad Ghat, Varanasi.